टोंक कलेक्टर की पहल पर पहली बार टोंक में बनास महोत्सव की विधिवत शुरुआत हुई। कलेक्टर से गांधी खेल मैदान तक दौड़ के बाद गांधी खेल मैदान में दीप प्रज्वलन से महोत्सव की शुरुआत हुई। इस महोत्सव में क्विज प्रतियोगिता, एडवेंचर गतिविधि, मुशायरा और कवि सम्मेलन के साथ ही स्टार म्यूजिकल नाइट, हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है। बनास महोत्सव का आयोजन टोंक के गौरवशाली इतिहास से परिचय कराने के साथ ही जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने और यहां के लोगों में गर्व की भावना भरने के मकसद से आयोजित किया जा रहा है। नवभारत समाचार टोंक से केशव राज सैन की रिपोर्ट। सर, मेरा नाम दीपक सवार है। मैं राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कहते हैं कि हर व्यक्ति की चाह होती है कि अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने जिले का नाम रोशन करे और हो सके तो अपने देश का भी नाम रोशन करे। और कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी प्रकार एक विद्यार्थी भी अपने विद्यालय का, अपने समाज का और अपने गुरुजनों का एक प्रकार से आईने की तरह होता है, एक दर्पण की तरह होता है। और वाकई में उसका हुलिया देखकर यह बताया जा सकता है कि वो छात्र कहाँ तक जाएगा। और मैं यहाँ के सभी युवाओं से ये बात करना चाहूँगा कि जीवन में जब भी चले झुक के चले। कहते हैं कि जीवन में पैसे संभालना बहुत आसान है, कहते हैं कि जीवन में पैसे संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है कार्यक्रम। कहते हैं जब भी चले झुक के चले। कार्यक्रम क्या बताओ आपका? अमित कुमार शर्मा। अमित जी, कहाँ आए हो, कैसा महसूस हो रहा है? मैं आज हाई सेकेंडरी ग्राउंड में कल गांधी खेल मैदान में ये बनास महोत्सव देखने आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना के बाद में 5 साल बाद में ये कार्यक्रम हो रहा है और टोंक में लोगों में काफ़ी उत्सव है, मज़ा है मतलब कार्यक्रम देखने की। और काफ़ी भीड़ है आज टोंक में इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और एक्टिविटीज़ पसंद आई आपको? हमें यहाँ सभी एक्टिविटीज़ पसंद आई है, मतलब बैंड वगैरह काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई है। सभी एक्टिविटीज़ टोंक में ये फर्स्ट बार ही हो रही है और ये यहाँ के लोकल के लिए भी बड़ी खुशी का मौका है कि उनको ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है। नाम बताएं आपका? मेरा नाम दुर्गेश गोठवाल है। क्या नाम है? दुर्गेश गोठवाल। कैसा लग रहा है? आज कहाँ पर आए हैं आप? आज हम गांधी खेल मैदान में आए हैं जहाँ बनास महोत्सव हो रहा है। यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी यहाँ एक्टिविटीज़ हमने देखी। ये कार्यक्रम हुआ जहाँ पर काफ़ी अलग अलग स्कूल से स्काउट के बच्चे आए हैं, कार्यक्रम दिखाया, काफ़ी अच्छा मनोरंजन हुआ। क्या ऐसा पहले कभी हुआ है टोंक में? जी कैसा नहीं, लगा? मैं तो अभी आई हूँ टोंक में, पहली बार ही हुआ है, शायद देखने को मिला। कौन सी एक्टिविटी सबसे पसंद आई आपको? मुझे तो बैंड ही अच्छा लगा सबसे, तो और तो कुछ नहीं। थैंक यू। एक अभिनव पहल है आपकी तरफ से, एक बड़ा आयोजन हो रहा है, ज़बरदस्त उत्साह लोगों में दिख रहा है। किस तरह के कार्यक्रम होंगे और क्या शेड्यूल रहेगा? 3 दिन का बनास महोत्सव जो है उसका आयोजन किया जा रहा है, तो इसकी लॉन्चिंग आज करी जा रही है। तो अभी 3 दिन यहाँ पर अपने गांधी खेल मैदान में एडवेंचर एक्टिविटीज़ चलेंगी। अलग अलग एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं, पैरासेलिंग करवा रहे हैं, जॉर्बिंग है, हॉट एयर बलून है, जिप लाइन है। 3-4 एडवेंचर एक्टिविटीज़ कंटिन्यू 3 दिन चलेंगी। आज शाम को अभी जो 3 नाइट्स हैं कल्चरल नाइट्स रहेंगी, तो आज शाम को यहाँ पर कल्चरल नाइट है, कल रात को कवि सम्मेलन है और परसों स्टार नाइट है। इसके अलावा कल सुबह टोडा राइसिंग से बिसलपुर हम लोगों ने एक साइक्लोथॉन ऑर्गेनाइज करवाया है और छोटे वहाँ पर कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। तो इस प्रकार से 3 दिन का बनास महोत्सव चलेगा। थैंक यू मैम। टोंक और जयपुर जेल के जो बंदी हैं उनके द्वारा ये प्रोडक्ट बनाए गए हैं, किस तरीके का ये नवाचार है और किस तरीके का ये कार्यक्रम है या डिस्प्ले पर लगाए गए हैं? बनास महोत्सव 2022 में ये हमारी एक अभिनव पहल है कि जिला कारागृह टोंक और केंद्रीय कारागृह जयपुर जेलों पर बंदियों द्वारा निर्मित उत्पाद को या आम जनता के अवलोकन के लिए रखा गया है। जेल में वर्तमान जो कॉन्सेप्ट है वो है करेक्शनल सर्विसेज का, कि जो बंदी जेल में आया, अब उससे एक बार तो अपराध हो गया, वो उसकी सज़ा काट रहा है, लेकिन इस सज़ा के दौरान उस बंदी को एक ऐसा माहौल दिया जाए, उसे कोई रोजगारोन्मुखी ऐसे उद्यम से जोड़ा जाए कि जेल से बाहर निकलने के बाद वो समाज में अपने आप को पुनर्स्थापित कर सके, अपनी आजीविका चला सके। क्योंकि जब कोई बंदी समाज से जेल से छूट के बाहर जाता है तो सबसे बड़ा, अगर वो समाज में पुनर्स्थापित होना चाहता है तो उसके सामने संकट होता है जीविका का। क्योंकि जेल में जाने के से एक कलंक, एक धब्बा उसके ऊपर लग जाता है, तो उसको आसानी से कोई नया रोजगार ढूंढने में कोई नियोक्ता उसको जल्दी से नौकरी देता नहीं है। तो हमारी पहल कोशिश ये है कि जेल में ही उसको कोई ना कोई एक ऐसा हुनर, कोई ऐसी दस्तकारी सिखाई जाए जिससे वो बाहर जाके अपनी जीविकोपार्जन कर सके। तो इसी उपक्रम में केंद्रीय कारागृह जयपुर पर ये हस्त निर्मित उत्पाद हैं जो बंदियों ने
खुद जेल में प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत बनाए हैं। ये सब हाथ से बनाए हुए हैं, इनमें किसी प्रकार की मशीनरी का उपयोग नहीं किया गया है और सिर्फ इसमें हमने कॉस्टिंग ही कॉस्टिंग रखी है, इसमें किसी प्रकार का लाभ नहीं रखा गया है। जो इसमें कॉस्टिंग आई है उसी पे हमने यहाँ आम जनता के लिए इसको ये उपलब्ध है। इससे जो धन अर्जित किया जाएगा उसको कहाँ पर लगाया जाएगा? ये सारा अर्जित धन बंदी कल्याण कोष में जमा होता है और बंदियों को बाकायदा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुशल और अर्धकुशल श्रमिक की जो पारिश्रमिक दरें हैं वो देय होती हैं। राज्य सरकार का अभी सिस्टम ये है कि जो बंदी द्वारा अर्जित मजदूरी होती है उसका 75% बंदी के खाते में जाता है और 25% पीड़ित पक्ष को जाता है। ये राजस्थान में एक नया कॉन्सेप्ट है कि बंदी द्वारा अर्जित राशि का 25% जिसके प्रति वो अपराध करके आया है, जो पीड़ित हुआ, 25% पैसा उसकी मजदूरी का उस परिवार को जाता है और 75% बंदी के परिवार को जाता है।